आपको क्या लगता है एप्पल ने सिर्फ अपने इवेंट में 15 सीरीज को ही लॉन्च किया है? नहीं, बल्कि एप्पल ने एक ऐसे सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च किया जिसमें से कुछ हटा देने के बाद लोग दुखी नहीं है, बल्कि एप्पल को एप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश हैं। क्योंकि जिस चीज को एप्पल ने निकाल फेंका है वो लोगों का सर दर्द हुआ करता था, लेकिन अब टाइप सी मिल रहा है तो बहुत लोगों के लिए कन्विंस होने वाला है। लेकिन एप्पल को तो लॉस होता था लाइटनिंग केबल से, लेकिन भाई एप्पल के लिए लॉस तो है पर उससे बड़ी प्रॉफिट वाली अपॉर्चुनिटी भी तो है, क्योंकि सिर्फ टाइप सी आने पे 15 पे बहुत सारे एंड्रॉइड यूजर्स पहली बारी शिफ्ट करने वाले हैं एप्पल पे। तो एप्पल प्रॉफिट में है तभी उसने आसानी से कर दिया है, नहीं तो MFI सर्टिफाइड केबल्स पे जो प्रॉफिट खाते थे और इतनी बड़ी लेगेसी एप्पल की पेटेंट वाली कैसे ही छोड़ सकते थे। लेकिन पीछे पैसा जिम्मेदार है। इस बार भी हमें लास्ट ईयर के जैसे आईफोन 15, 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स ही देखने को मिलने वाले हैं ये चार फोन। बहुत लोग कह रहे थे, रूमर्स भी बना रहे थे कि 15 अल्ट्रा आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, नाम सारे के सेम है। सबसे पहले बात करते हैं 15 एंड 15 प्लस के बारे में। तो दोनों फोन एक जैसे दिखते हैं, साइज का अंतर होता है, लेकिन दोनों ही फोन का साइज जो है वो लास्ट ईयर जैसे 14 सीरीज में हुआ था वैसे ही सेम 15 में दिया गया है, बस डिस्प्ले में बेजल्स कम कर दी गई है। 15 प्लस बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्हें बड़ी डिस्प्ले और बड़ी बैटरी लाइफ चाहिए उन लोगों के लिए होता है, नहीं तो 15 प्लस पे शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 15 आप लोग के लिए इनफ होने वाला है। और बात करें सबसे मेजर हाइलाइट्स के बारे में, तो इस बार सारी 15 सीरीज में आपको डायनामिक डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि लास्ट ईयर का काफी हाईलाइटेड चीज था। और इस बार आपको नॉन प्रो मॉडल्स में 48 मेगापिक्सल का एक हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा देखने को मिलने वाला है। बेसिकली आप कह सकते हो कि आईफोन 14 प्रो की स्पेसिफिकेशंस को डाल दिया गया है 15 में, जो कि हर साल का ये एप्पल करता है। बस एक लेंस टेलीफोटो वाली मिसिंग है, लेकिन आपको टेलीफोटो लेंस की जो कमी है वो इस बार ज्यादा सताएगी नहीं, क्योंकि इस बार ही आपको मेन कैमरे में ही 2x का डिजिटल जूम दे दिया गया है। तो आपको टेलीफोटो की लेंस का जो कमी है वो मेन कैमरा ही आपका पूरा कर लेगा डिजिटली। लेकिन इस बार आपको पोर्ट्रेट शॉट में काफी मेजर अपग्रेड देखने को मिला है। जैसे कोई ह्यूमन है तो उस पे ऑटोमेटिकली फोकस कर देना और बाकी सब चीजों को ब्लर कर देना, या फिर कोई एनिमल है तो उस पे फोकस करके बाकी सब चीजों को ब्लर कर देना, या फिर एक ही फ्रेम में ह्यूमन एंड एनिमल दोनों है तो आप अपने मुताबिक भी चूज कर सकते हो कि इस पे फोकस करना है, और एडिट में जाके या तो एनिमल पे या तो ह्यूमन पे फोकस कर सकते हो, या दोनों ही कोई फोकस कर सकते हो, बाकी सबको ब्लर कर सकते हो। तो ये छोटी चीजें काफी प्रैक्टिकल यूज में काफी काम देने वाली हैं। और बाकी सब चीजें लास्ट ईयर की जैसे सेम रहने वाली हैं। अल्ट्रा वाइड लेंस, सेल्फी कैमरा, ये सब सेम रहने वाला है, तो उसमें मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन इस बार एप्पल ने कुछ ऐसा हटा दिया है, लेकिन लोग इससे दुखी नहीं है बल्कि खुश हैं, और एप्पल को अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने लाइटनिंग को हटा के टाइप सी डाल दिया है। लेकिन इसमें टाइप सी तो दिया है, लेकिन सेकंड जनरेशन का ही दिया है, जो कि आज के डेट में बहुत ही पुराना हो गया है। थर्ड जनरेशन तो होना ही होना चाहिए, जो कि ये चीज आपको 25 से 30 हजार वाले एंड्रॉइड वाले स्मार्टफोन में भी देखने को आराम से मिलता है। पर एप्पल ने सेकंड जनरेशन जानबूझ के डाला है ताकि ये हाईलाइट कर पाए प्रो मॉडल्स को। लेकिन ये लाइटनिंग से काफी ज्यादा सुपीरियर होने वाला है। और टाइप सी को देने से एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है कि आप अपने आईफोन को, अपने आईपैड को और अपने मैक को एक ही केबल से चार्ज कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो पहले से आता था। और अगर आपके पास आईफोन 15 सीरीज का कोई भी फोन है तो आप एक ही केबल से सबको चार्ज कर सकते हो। लेकिन एक चीज में एप्पल ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, वो है इसका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट। अभी भी आपको 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है 15 एंड 15 प्लस में। 120 हर्ट्ज छोड़ी दो, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी नहीं दिया है। तो इस बार भी आपको 60 हर्ट्ज से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एप्पल के कोर फैन हो तो आप ये कह सकते हो कि एप्पल का जो 60 हर्ट्ज होता है वो बैटरी सेव करता है, और एंड्रॉइड के 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट से ज्यादा स्मूथ होता है। पर ये सिर्फ आपको समतावना देने के लिए होता है, क्योंकि भाई एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूज देखो तो भाई 60 हर्ट्ज तो 60 हर्ट्ज वाला ही काम करेगा, और 120 हर्ट्ज तो ज्यादा स्मूथ रहने वाला है। ये प्रैक्टिकल और रियलिटी है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर 14 प्रो का प्रोसेसर A16 बायोनिक चिपसेट है इसमें, तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी तगड़ा होने वाला है। लेकिन ये था हिसाब किताब नॉन प्रो मॉडल्स का 15 सीरीज में। अब बात करते हैं 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स के बारे में, जो कि काफी तगड़ा फोन है। सबसे पहले प्रो मॉडल्स में आपको टाइटेनियम डिजाइन देखने को मिलने वाला है मैट फिनिश में, यानी कि आपको स्क्रैच की प्रॉब्लम लेनी ही नहीं है। स्क्रैचेस बहुत ही नॉमिनल से आएंगे अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड गिराते हो फोन को। मतलब स्टील से काफी सुपीरियर ये डिजाइन होने वाला है और काफी ड्यूरेबल होने वाला है। और इस बार आपको इसमें न्यू कलर्स भी ऐड होते हुए दिख जाएंगे। और इतना ही नहीं, फोन की जो डिजाइन है, जो फोन की बॉडी है, फोन की जो चैसी है, उसे भी एप्पल कस्टमाइज कर रखा है, जिससे फोन अगर आपका फ्यूचर में टूट भी जाता है उसका बैक पैनल, तो उसको रिपेयर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। और एप्पल ने इस बार ये ट्राई किया है कि अगर आपका बैक पैनल फूट जाता है और उसे रिप्लेस कराने चाहते हो आप, तो बाकी सब कंपोनेंट को बिना हार्म किए आपका बैक पैनल इजिली चेंज कर दिया जाए, जिससे आपकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी बचने वाली है, अगर एप्पल पैसों के मामले में लालच ना करे तो। नहीं तो आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स की जो बैक पैनल है, अगर वो टूटा तो 50 से 60 हजार इजिली एप्पल चार्ज करता था।
लेकिन अगर आपका 15 प्रो या प्रो मैक्स फूटता है तो उसे बहुत ही कम दाम पे रिपेयर किया जा सकता है आसानी से, बिना किसी और कंपोनेंट को हार्म किए। एंड सबसे न्यू और सबसे पावरफुल चीज है इस साल का A17 बायोनिक प्रो चिप, और इस चिपसेट के आगे प्रो भी जुड़ चुका है A17 प्रो चिप। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है क्योंकि ये 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, यानी कि सबसे कम और परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा। तो इस बार ही आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी तगड़ा होने वाला है। लेकिन एक चीज में हाईलाइट किया जा रहा है, रे ट्रैकिंग। अब ये क्या चीज है? डेफिनेटली इसको एप्पल हाईलाइट कर रहा है क्योंकि उसके लिए नया है, पर प्रैक्टिकल यूज में ज्यादा काम का नहीं आएगा। बस आप इतना जानो कि गेमिंग के एक्सपीरियंस को आपको इनहैंस करने में मदद करता है, लेकिन बहुत ज्यादा काम का नहीं है, तो आप इसको अवॉइड ही करो तो ज्यादा बेटर है। बाकी इसमें आपको टाइप सी 3rd जनरेशन का पोर्ट देखने को मिलता है जो कि काफी फास्ट रहने वाला है नॉन प्रो मॉडल से। और कैमरास की बात करते हैं तो लास्ट ईयर के जैसे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, बस इसमें सॉफ्टवेयर में सेंसर्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस को रखा गया है और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस को भी रखा गया है। लेकिन जहां 15 प्रो में आपको 3x टेलीफोटो लेंस मिलती थी, वहीं पे प्रो मैक्स में आपको 5x टेलीफोटो लेंस देखने को मिलने वाली है। ये चेंज किया गया है, लेकिन ये नॉर्मल यूजर्स के लिए घंटा काम नहीं आने वाला है, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है, तो आप इसको छोड़ ही दो। एंड यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका अलर्ट स्लाइडर, जिसे चेंज करके आपको एक्शन बटन में दे दिया गया है। अब देखो भाई, अलर्ट स्लाइडर इनकी 10 साल से भी ज्यादा की लेगेसी रही थी, तो इसे एप्पल ऐसे ही नहीं जाने देगा। हो सकता है आईफोन 16 या 17 के नॉन प्रो मॉडल्स में अलर्ट स्लाइडर अभी तक देखने को मिले, कंफर्म नहीं कह सकता, पर हो सकता है एप्पल अपनी लेगेसी को मेंटेन करेगा क्योंकि इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस पे एप्पल खुद चाहे हटा सकता है, ऐड कर सकता है। लेकिन ये जो एक्शन बटन है वो है बड़े काम की चीज। इसके यूज से आप फोन को साइलेंट कर सकते हो, फोन की फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, कैमरास को ऑन कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो, शॉर्टकट को ऐड कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शंस को भी इनेबल कर सकते हो। तो ये काफी प्रैक्टिकल में काम आने वाला है। तो प्राइसिंग की बात करते हैं तो लास्ट ईयर के जैसे ही प्राइसिंग रखी गई है। प्राइसिंग में नॉन प्रो मॉडल्स में चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। आईफोन 15 128GB वेरिएंट वाले की जो प्राइसिंग है वो 80,000 रखी गई है। आईफोन 15 प्लस 128GB वेरिएंट वाले बेस वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो 90,000 रखी गई है। लेकिन प्रो मॉडल्स में आपको 5,000 का गैप देखने को मिलेगा, मतलब 5,000 से प्राइसिंग को बढ़ा दिया गया है। जहां पे 15 प्रो 128GB बेस वेरिएंट आपको 1,35,000 का मिलता है, वहीं पे प्रो मैक्स में आपको 128GB वेरिएंट ना मिलके 256GB वेरिएंट मिलेगा 1,60,000 रुपए का। और वैसे भी 1,60,000 रुपए देके सिर्फ 128GB का वेरिएंट वाला फोन लेना, तो ये तो बेवकूफी हो गई। तो 256GB एप्पल आपको ऑफर कर रहा है। तो ये था आईफोन 15 नॉन प्रो मॉडल्स एंड प्रो मॉडल्स के सारा हिसाब किताब। क्या चीज आपको चेंजेस मिल रही है, क्या चीज आपको चेंजेस नहीं मिल रही है, सारी चीजों के बारे में मैंने बात किया। अगर आपका छोटा सा भी कोई भी डाउट हो या सजेशन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन नीचे आपके लिए वेट कर रहा है, आप प्लीज उसको फिल कर दीजिए। बाय द वे, अगर आपको टेक में इंटरेस्ट है, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट्स। ऐसे कंटेंट्स मैं यहाँ पे लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए शाइनिंग ऑफ, एक्सटेक।